अब तक हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की अपनी सत्ता जमाई और शासन का ढांचा तैयार किया। लेकिन दोस्तों, सत्ता का असर सिर्फ जंग और टैक्स तक सीमित नहीं था। ये भारत की संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था को बदलने वाला था। आज हम बात करेंगे कि ब्रिटिश शासन ने भारत को कैसे बदला, शिक्षा, कानून और व्यापार के जरिए। तो चलिए इस बदलते भारत की कहानी शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन की शुरुआत बंगाल से हुई और इसके साथ ही भारतीय समाज में हलचल शुरू हो गई। अस्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को ताकतवर बना दिया, लेकिन किसानों की हालत खराब कर दी। गाँव में कर्ज और गरीबी बढ़ने लगी। लोग अपनी जमीन छोड़कर शहरों की ओर जाने लगे। साथ ही ब्रिटिश अफसरों का रवैया भी समाज को प्रभावित कर रहा था। वो अपने को ऊंचा समझते थे और भारतीयों को नीचा देखते थे। इससे समाज में एक नई खाई बनने लगी, अंग्रेज और भारतीयों के बीच। लेकिन दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ नकारात्मक नहीं थे, कुछ नए विचार भी भारतीयों में आ रहे थे। ब्रिटिश शासन के साथ आई एक बड़ी चीज, अंग्रेजी शिक्षा। पहले भारत में गुरुकुल और मदरसे थे, जहाँ संस्कृत, फारसी और स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई होती थी। लेकिन कंपनी को अपने लिए क्लर्क और अफसर चाहिए थे जो अंग्रेजी समझे। इसलिए 1813 में कंपनी ने शिक्षा के लिए पैसा देना शुरू किया। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने कहा, हमें ऐसा भारतीय वर्ग बनाना है जो रंग और खून से भारतीय हो, लेकिन सोच से अंग्रेज। इसके बाद अंग्रेजी स्कूल खुलने लगे। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में कॉलेज बने। ये शिक्षा कुछ लोगों के लिए नई राह खोल रही थी, लेकिन आम जनता से दूर थी। पुरानी शिक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी और भारतीय संस्कृति पर सवाल उठने लगे। कानून में भी बड़ा बदलाव आया। वारेन हेस्टिंग्स और कर्नवालिस ने कोर्ट सिस्टम शुरू किया था। पहले यहाँ काजी और पंडित अपने नियमों से फैसले करते थे, लेकिन अब ब्रिटिश कानून लागू होने लगे। कोर्ट में अंग्रेजी का बोलबाला हो गया और भारतीय परंपराओं को दरकिनार किया जाने लगा। कुछ अच्छे बदलाव भी हुए, जैसे सती प्रथा को 1829 में विलियम बेंटिक ने खत्म किया। ये एक क्रूर रिवाज था जिसे रोकना जरूरी था, लेकिन कई भारतीयों को लगा कि ब्रिटिश उनके धर्म और संस्कृति में दखल दे रहे हैं। इससे समाज में तनाव बढ़ने लगा। ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा असर पड़ा अर्थव्यवस्था पर। पहले भारत मसालों, रेशम और कपड़े का बड़ा निर्यातक था, लेकिन कंपनी ने इसे उलट दिया। भारत अब कच्चा माल देने वाला देश बन गया। कपास, नील और चाय यहाँ से इंग्लैंड जाती थी। वहाँ मशीनों से कपड़ा बनता था और फिर वही कपड़ा भारत में बिकता था। इससे भारतीय कारीगर बर्बाद हो गए। ढाका की मलमल और बनारस का रेशम गायब होने लगा। गाँव की आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था टूट गई। शहरों में फैक्ट्रियां खुली, लेकिन फायदा सिर्फ कंपनी को हुआ। भारत अब एक बाजार बनकर रह गया। ब्रिटिश प्रभाव ने संस्कृत को भी छुआ। अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का एक नया वर्ग उभरा, जो न तो पूरी तरह भारतीय था न अंग्रेज। शहरों में क्लब, थिएटर और यूरोपीय कपड़े फैशन बन गए, लेकिन गाँव में लोग अपनी परंपराओं से चिपके रहे। कई भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों को अपनाया, जैसे आधुनिकता और सुधार, लेकिन बहुतों को लगा कि उनकी पहचान खतरे में है। ये टकराव आगे चलकर बड़ा रूप लेने वाला था। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे ब्रिटिश शासन ने भारत को बदला। शिक्षा, कानून और व्यापार में आए बदलावों ने समाज को नई दिशा दी, लेकिन साथ ही कई जख्म भी दिए। आपको क्या लगता है, ये बदलाव भारत के लिए फायदेमंद था या नुकसानदायक? कमेंट में बताइए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले विद्रोह की। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और मिलते हैं अगली बार। नमस्ते।